शनिवार व्रत की कथा। शनिवार के व्रत रखने से शनि भगवान अति प्रसन्न होते हैं और साधक के सभी कष्ट अरिष्ट का नाश कर देते हैं। इस व्रत को करने से शनि जनित संपूर्ण रोग शोक आदि नष्ट हो जाते हैं। साधक के स्वास्थ्य में सुख में वृद्धि होती है और धीरे धीरे धन का लाभ भी प्राप्त होता है। साधक के सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे साधक के घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है और पुत्र पौत्रादि को भी प्राप्त होती है। ऐसा मनुष्य सभी प्रकार के लौकिक सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। शनिवार व्रत की कथा। एक बार सभी ग्रह सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु में आपस विवाद हो गया कि हम सब में से बड़ा कौन है। तब सभी ग्रह अपने अपनी विशेषताओं एवं गुणों का वर्णन करने लगे और स्वयं को ही सबसे बड़ा बताने लगे। जब उनमें आपस में कोई निर्णय न हो सका तो सभी ग्रह मिलकर राजा इंद्र के पास पहुंचे और उनसे इस विवाद को निर्णय करने के लिए कहा। ये बात सुनकर राजा इंद्र घबरा गए और उन्होंने मन में विचार करने लगे, मैं जिसको भी छोटा कहूँगा उसी के कोप का पात्र बनना पड़ेगा। ऐसा विचार करके इंद्र ने सभी से कहा, हे महान ग्रहों, मुझ में इतनी योग्यता और सामर्थ्य नहीं कि मैं इस विवाद का निर्णय कर सकूं। मेरे दृष्टि में तो आप सभी समान आदरणीय हैं। हाँ, पृथ्वी का राजा विक्रमादित्य अत्यंत योग्य एवं न्याय करता है। वही आपके विवाद का निर्णय करने के लिए सबसे अधिक योग्य व्यक्ति हैं। आप अपने विवाद का निर्णय उन्हीं से कराएं। ये सुनकर सारे ग्रह उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य के राज्यसभा में पहुंचे। नवग्रहों को आया देखकर विक्रमादित्य ने उन सबका स्वागत किया और उनसे आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने आसन ग्रहण नहीं किया। तब राजा ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, हे राजन, यहाँ पे एक विवाद का निर्णय करवाने आए हैं। हम सभी ग्रह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं, पर आप ही बताएं कि हम में से सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा कौन सा है। इस अद्भुत विवाद को देखकर राजा विक्रमादित्य विचारमग्न हो गए। फिर उन्होंने एक युक्ति सोची। उन्होंने सभी ग्रहों को अगले दिन आने के लिए कहा। सुनकर सभी ग्रह वापस चले गए। अब राजा विक्रमादित्य ने सभी 9 ग्रहों के प्रतीक धातुओं सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहा के अलग अलग 9 आसन बनवाए। फिर उन आसनों को क्रम में रखा गया। सोने का आसन सबसे आगे और लोहे का आसन सबसे पीछे रखा गया था। फिर अगले दिन सभी ग्रह पधारे तो राजा विक्रमादित्य ने उन सभी ग्रहों को प्रणाम किया और उन सभी ग्रहों से उनके आसनों पर बैठने के लिए कहा। सूर्य ग्रह सोने के बने हुए आसन पर, चंद्र ग्रह चांदी से बने हुए आसन पर, मंगल ग्रह कांसे के बने हुए आसन पर, बुध ग्रह पीतल के बने हुए आसन पर, बृहस्पति ग्रह सीसा से बने हुए आसन पर, शुक्र ग्रह रांगा के बने हुए आसन पर, राहु जस्ता से बने हुए आसन पर, केतु ग्रह अभ्रक से बने हुए आसन पर और शनिदेव लोहे से बने हुए आसन पर बैठ गए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, आप इस प्रकार के आसन ग्रहण करने से आपका विवाद का निर्णय हो जाएगा। जिस ग्रह का आसन सबसे आगे है वो सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे बाद में है वो सबसे छोटा मानिए। अपने आसन सबसे पीछे देख कर शनिदेव क्रोधित हो गए, बोले, हे राजा विक्रमादित्य, तूने मेरे पराक्रम को नहीं जानता है। ये एक राशि पर सूर्य 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बृहस्पति 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने, शुक्र 1 महीने और राहु 18 महीने, केतु भी 18 महीने तक रहता है, लेकिन मैं एक राशि पर 2.5 साल तक रहता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं इतना अधिक प्रभावी हूँ कि जिस राशि का विद्यमान रहता हूँ उसके अगली और पिछली राशियों का भी कोई 2.5 साल तक अपना प्रभाव डालता है। इस प्रकार से मेरी राशि पर कुल मिलाकर 7.5 साल तक मेरा प्रभाव रहता है। हे राजन, तूने मेरे प्रभाव को जाने बिना ही मुझे सबसे हीन कह दिया है। इस प्रकार मेरा घोर अपमान किया है। मेरे इस अपमान का दंड तुझे अवश्य मिलेगा। इतना कहकर शनिदेव वहां से चले गए। अन्य सभी ग्रह भी वापस अपने अपने स्थान पर लौट गए। कुछ दिन बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 आ गई, अर्थात शनिदेव के कोप का दुष्प्रभाव प्रारंभ हो गया। एक दिन एक व्यापारी कुछ लोग घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने उस व्यापारी को बुलाकर घोड़े दिखाने को कहा। उसने घोड़े में से एक घोड़ा सा अच्छा सा देखकर पसंद किया। राजा विक्रमादित्य ने उस घोड़े का परीक्षण किया, फिर उस पर चढ़कर घूमने लगे। वह घोड़ा कुछ देर तक तो आसपास ही घूमता रहा, फिर अचानक ही राजा को लेकर भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वह घोड़ा धीरे धीरे भागते भागते बहुत दूर जंगल में
जा पहुंचा। वहां पर राजा विक्रमादित्य को पटक कर अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा विक्रमादित्य अकेले उस वीरान जंगल में भटकने लगे। बहुत देर तक भटकने के बाद उन्हें ग्वाला दिखाई दिया। राजा प्यास से व्याकुल हो रहा था, अतः उन्होंने उस ग्वाले से पानी पिलाने को कहा। फिर पानी पीकर राजा विक्रमादित्य ने प्रसन्न होकर उसे ग्वाले को अपने अंगूठी पुरस्कार में दे दी। फिर इस ग्वाले से नगर का रास्ता पूछकर फिर नगर की ओर चलने लगे। चलते चलते राजा विक्रमादित्य किसी नए नगर में पहुंच गए। तब उस अनजान नगर में राजा विक्रमादित्य जाकर एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। जब सेठ ने राजा से उनका नाम पता पूछा तो राजा अपने मन में विचार किया कि ये बताना उचित नहीं कि मैं एक राजा हूँ। ऐसा विचार करके राजा विक्रमादित्य ने उस सेठ से कहा, मेरा नाम वीका है, मैं उज्जैन नगर का रहने वाला एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। संयोगवश उस दिन सेठ की दुकान में बहुत अधिक बिक्री हुई। तब उस सेठ ने सोचा कि उस व्यक्ति वीका तो मेरे लिए बहुत अधिक भाग्यशाली है, क्योंकि इसके बैठने से मेरी दुकान में बिक्री बढ़ गई है। अतः ये सेठ उस वीका को अपने साथ घर पर ले आ गया। वहाँ पर उसने वीका को एक वृक्ष कक्ष में बिठाया और उसे भोजन कराने लगा। राजा ने भोजन करते हुए देखा कि सामने दीवार पर एक खूंटी लटकी हुई है, उस पर एक नौलखा हार लटक रहा है। उस खूंटी के निकट ही दीवार पर एक मयूर मोर का चित्र बना हुआ है। वह मोर का चित्र उस हार को निगल रहा है। धीरे धीरे पूरा हार को निगल गया। इतने में वह सेठ कमरे में आया और उसने देखा खूंटी पर हार नहीं है। उसने सेठ ने सोचा कि ये आदमी वीका ही था यहाँ, इसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए हार अवश्य इसी ने चोरी किया होगा। अतः सेठ ने वीका से कहा, तुमने जो हार चोरी किया है वह हार मुझे वापस कर दो। लेकिन वीका ने कहा, तुम्हारा हार तो मैंने लिया ही नहीं, बल्कि ये तो दीवार पर बने हुए मयूर ने निगल लिया है। तब वीका की बात को झूठ मानकर वह सेठ उस वीका को अपने साथ ले वहाँ के राजा के पास पहुँच गया और कहा, इस वीका ने मेरा हाथ चुराकर कहीं छिपा दिया है और पूछने पर बहाना बना रहा है, इसे कठोर दंड दिया जाए। तब राजा ने सभी तथ्यों को जानकर वीका को दोषी मानते हुए अपराधी घोषित कर दिया और दंड विधान के अनुसार उनके दोनों हाथ काटने की आज्ञा दे दी। तब राजा की आज्ञा अनुसार वीका के दोनों हाथ काटकर उसे छोड़ दिया गया। वीका उस नगर में भी भटकने लगा। तब एक तेली को वीका पर दया आ गई। वह उसके साथ ही अपने घर ले गया। वह वीका उसके कोल्हू के बैलों को हाँकता रहता और उसके बदले में तेली उसे भोजन पानी देता। इस प्रकार से वीका अपने दिनों को काटने लगा। मन में ईश्वर से प्रार्थना करता रहा। इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो गए तो वीका पर अपनी शनि की 4.5 समाप्त हो गई। अब नए वर्ष की वर्षा ऋतु आ गई थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी तो वीका ने ऊंची आवाज में गीत गाना शुरू कर दिया। पास में ही राजमहल था। वहां पर निकट में बैठी राजकुमारी ने उस गाने को सुना और उस पर मोहित हो गई। उसने दासी को उस गाने वाले के विषय में पता करने को कहा। दासी ने बाहर आकर वीका को गाते हुए देखा, उसे राजकुमारी को बताया। राजकुमारी ने प्रण कर लिया, वो गीत की गाने वाली वीका से ही विवाह करेगी। जब राजा रानी को बात मालूम हुई तो उनको समझाने पर भी बहुत प्रयास किया, किंतु राजकुमारी न मानी। अन्य वीका राजा को पुत्री का विवाह वीका के साथ ही कर दिया गया और नगर में साधारण कमरे में रहने को कहा गया। वीका राजकुमारी के साथ उसके साधारण मकान में रहने लगा। एक रात वीका राजा विक्रम सोया तो तब उस स्वप्न में शनिदेव दिखाई दिए। शनिदेव का, हे विक्रमादित्य, तूने मुझे सबसे छोटा बताया था ना, इसी के कारण तुझे दुख देखने पड़ रहे हैं। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा याचना की। राजा विक्रमादित्य ने कहा, आप मेरी गलती को क्षमा करें। आपने जैसा दुख मुझे दिया है वैसा किसी और को न दें। शनिदेव ने कहा, मैं तुम्हारी इस प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ। जो मनुष्य मेरी कथा को कहेगा सुनेगा उसे मेरे कारण कभी भी कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरी ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, सारे उसके मनोरथ पूर्ण होंगे और तुम भी पूर्णतः स्वस्थ हो जाओगे। ये कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा विक्रमादित्य की आंखें खुली तो उन्होंने देखा उनके दोनों हाथ पुनः पहले जैसे ही हो गए। सुबह राजकुमारी ने विक्रमादित्य के दोनों हाथ देखे तो वह भी आश्चर्यचकित हो गई। तब राजा ने बताया कि मैं उज्जैनी का राजा विक्रमादित्य हूँ। शनिदेव के कोप के कारण मेरी दशा ऐसी हो गई है। अब रात में शनिदेव ने मेरे स्वप्न में आकर बताया कि अभी मुझसे प्रसन्न हो गए हैं और उनकी 7.5 मुझ पर समाप्त हो गई है। इस सुनकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हो गई। ये समाचार पूरे नगर में फैल गया।
उस सेठ ने समाचार सुना तो वह दौड़ा राजा विक्रमादित्य के पास आया और क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, ये सब शनिदेव के कोप के कारण हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर देखो, हार तुम्हारा वहीं टंगा होगा। तब सेठ ने अपने घर पर जाकर देखा तो उसे हार वहीं उसी खूंटी पर टंगा हुआ मिल गया। फिर राजा विक्रमादित्य ने उस नगर के राजा से विदा मांगी। तब उस राजा ने विक्रमादित्य को बहुत सारे उपहार और हाथी घोड़े आदि उपहार देकर विदा किया। राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे और सारी नगर में उत्साह का संचार हो गया। राजमहल में प्रवेश करते तो पहले नवग्रहों ने उनका पूजन किया, शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिया। बाद में राजा विक्रमादित्य ने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि शनिदेव सारे मनोरथ पूरे करते हैं और नवग्रहों में सबसे ऊंचा स्थान शनिदेव का है। अतः प्रत्येक नागरिक शनिदेव का पूजन करेगा और शनिवार का व्रत रखेगा। राजा विक्रमादित्य की बात मानकर प्रजा शनिदेव का पूजन करने लगी और हर शनिवार का व्रत रखने लगी। शनिदेव की कृपा से राजा विक्रमादित्य उनका प्रजा सुखपूर्वक रहने लगी। इस प्रकार जो कोई मनुष्य शनिदेव का पूजन करता है, प्रत्येक शनिवार का व्रत कर सकता है तथा शनिदेव इस कथा को कहता है, सुनता है, उस मनुष्य को समस्त दुख दूर हो जाते हैं और उस पर कभी भी शनिदेव के कोप नहीं होता है। वह मनुष्य इस संसार के सारे भौतिक सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है।